और इसके अलावा आप सब लोग खैरियत से हैं, जो जो लोग ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। और हम में से अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से दो लोग हैं जो एक तो जवाद है और दूसरा शहीर है, और तीसरा मेरे ख्याल से कौन है, शहजाद भी नहीं आया हुआ। शहजाद भी नहीं आया हुआ। हाँ, शहीन भी है मेरे ख्याल से, कुछ तरह से शहीर शहीर है। हाँ जी, शहीर है, डिजिटल वाइफ से शहीर। हाँ, शहीर भी नहीं हुए हुए। और जयान लड़का भी है, वो तो शुरू से ही नहीं आ रहा। कस्बा भी नहीं है। हाँ, कस्बा भी नहीं है। मैं सोच रहा था कोई ना कोई अभी नहीं रहते सही। ठीक हो गया। अच्छा, आप में से कौन कौन अभी डेस्कटॉप पे है? मैं हूँ सर, मैं जी सर, डेस्कटॉप मैं पे। अभी। ठीक हो गया। मैं भी सर। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि आप में से कौन कौन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है? कौन करना चाहेगा स्क्रीन शेयर? सर आज साइमा से करवा लें। चलें साइमा, आज आप करेंगे। ओके सर। ओके। अच्छा, कल से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग जो है ना वो 10 बजे की नहीं हो सकती। ओके। ठीक हो गया। और अगर इसको हम लोग थोड़ा जल्दी शिफ्ट करें तो वो पॉसिबल हो सकता है। क्या ये 8 बजे पॉसिबल हो सकता है? नो सर। कंफर्म है? सर हो तो सकता है, अब सबके ऊपर है। क्या चीज़ है? अब पता नहीं सर, वोटिंग करवानी चाहिए या वैसे ही खुद ही म्यूचुअली डिसाइड कर लें, जो आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। प्लान जो है ना, इससे फर्स्ट जो 10 डेज है इनका, क्योंकि 8 9 10 को तो क्लास अपनी नहीं होगी, लेकिन 8 9 10 मुझे पता नहीं कि अपने डेज के अंदर आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि सर 9 बजे पॉसिबल है? हाँ, 9 बजे पॉसिबल है। 9 से 10। कि सर 9 से 10। आई एम नॉट। बाकी तो सर मैं अवेलेबल नहीं होंगी। आप कहीं होती हैं क्या? घरों के किचन में। ओके 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 ओके। और मेन शेफ हूँ मैं, कोई और लेडीज नहीं है दरअसल। सही सही सही। और आप आयशा फन्नास भाई? सर मैं तो अवेलेबल हूँ, फिर नास ने नमाज के लिए जाना होता है। सही। ओके। और जोहेब भाई? भाई जब मर्जी का टाइम रख ली। ज़बरदस्त यार। सर पे चल लो तो कर देंगे। सर आप जो कहें वैसे मैनेज करने की साढ़े कोशिश कर दस लेंगे। 10:30 10। और क्या अगर हम लोग 9:30 बजे स्टार्ट करें, या पौने 9 बजे, पौने 10 बजे, मतलब 9:30 ठीक है सर। 10 बजे से पहले पहले हम लोग स्टार्ट करें, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। 9:45 कर लें सर। हम्म। 9:30 9:45। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। चलें, बेस्ट हो गया। हम लोग ऐसे कर लेंगे, पौने 10 बजे तक हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे अपनी, 11 बजे तक हम लोग एंड कर लेंगे उसे। चलें, साइमा अपनी स्क्रीन तो शेयर करें। सर गूगल खोलूं? यस, गूगल। गूगल क्यों खोलना है आपने? यही आपने स्क्रीन शेयर करनी है वहाँ से। ये आपके तोते सोते नहीं है रात के टाइम? रात के सर 11। ये मेरे साथ सोते हैं। सर आई होप आपकी तरफ बारिश ज्यादा नहीं हुई होगी। नहीं, बारिश नहीं हुई हमारी तरफ। हुई है लेकिन बस वो हुई है, हल्की हल्की, सर जैसे। पिंडी इस्लामाबाद में तो डिजास्टर किस्म की बारिश हुई है, और रात अच्छा। 1 से सुबह 10 तक। ओ, इस्लामाबाद की तो खैर है फिर भी, लेकिन पिंडी तो भर गया होगा। मेरी तरफ लाहौर में भी आज सर बहुत भर बारिश गया था हुई है। मेरा अपार्टमेंट जहाँ पे सर मैं तकरीबन रात को 1 घंटे लाइट गई,
रात को 1 बजे लाइट गई है और अभी 9 बजे मिलते हैं करके बुला के मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह ठीक करवाया है। अच्छा, अच्छा, सही 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 सही। अच्छा, यूँ करते हैं, बल्कि साइमा आप ना स्क्रीन ऑफ कर दो, इसे स्टॉप प्रेजेंटिंग भी करो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बल्कि कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सर और आपने उसका भी कहा था पोर्टफोलियो का। यस यस यस, हम लोग उधर ही जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ, दो तरह की प्रेजेंस होती है। एक होती है ऑर्गेनिकली और दूसरी होती है कि आप पेड एड्स के थ्रू अपनी क्या कहते हैं, अपनी ऑडियंस को जनरेट करते हो, या फिर आप अपनी जो एक विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हो। ठीक हो गया। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ऑर्गेनिकली के बारे में। अगर आप ऑर्गेनिकली लेके चलेंगे और ऑर्गेनिक को आप एक अच्छे लेवल तक लेके जाएं, 10 से 15 दिन की एक्टिविटीज़ को लेके चलें आप, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग आ जाएंगे आपकी पेड एड्स की तरफ। और ये पेड एड्स का जो कंसेप्ट जो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट करने लगे हम लोग फेसबुक को, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपनी फेसबुक को। फेसबुक को ओपन करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से क्या कहते हैं, प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा, ये तो मेरी हो गई, ये तो ग्रुप हो गया। अच्छा, यहाँ से आते हैं हम लोग प्रोफाइल पे। वैसे यार ये पोस्ट तो मैंने रिजेक्ट की, अप्रूवल कैसे हो गई है? अच्छा, मैंने किया अप्रूव। सही। सारे करें गाइड करो मैं। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वो ये कि रेलिवेंट टू के आप देखो, आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, ठीक है ना। सर्विसेज बेस में आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एक स्पेसिफिक नीश में वर्क कर रहे हो और उसका नाम है गूगल एड्स, ठीक है ना। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी आपने डिजिटल प्रेजेंस को इंक्रीज़ करना है, उसके लिए बेस्ट तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल मोड में लेकर आओ, ठीक है ना। आप अपना कवर को चेंज करो, ठीक है ना। और अपने कवर को चेंज करो, यहाँ पर आप रेलिवेंट टू गूगल एड्स को आप यहाँ पर मेंशन करो कि यू आर प्रोवाइडिंग गूगल एड्स सर्विसेज। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने एक सिंपल से बनाई हुई थी। देखो जिस तरह से ये हो गई, आप सैयद इमाद, नीचे मैंने लिखा हुआ है गूगल एड्स स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। आप अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंस करो कि यू आर प्रोवाइडिंग अ गूगल एड्स सर्विसेज, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आप नीचे जितने भी आप पोस्टिंग कर रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट टू यूर गूगल एड्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं मोस्टली रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो वो क्या होता है कि भाई मेरी पोस्टिंग जो होती है ना, सारी की सारी रील्स की रेलिवेंट होती हैं और सॉरी गूगल एड्स की ही रेलिवेंट होती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, गूगल एड्स की कोई न्यू अपडेट्स आ गई, इन चीज़ों को मैंने अपनी प्रोफाइल पे शो कर दिया। उसके अलावा मैंने कोई पोस्टिंग कर दी यहाँ पे मैंने। इससे क्या होता है कि आपकी एक प्रेजेंस बनी रहती है कि यार हाँ यार ये दैट्स अ थिंग, और गूगल एड्स के रेलिवेंट ही वर्क कर रहा है। और ये एक न्यू पर्सन जो होता है ना, जब वो आपकी प्रेजेंस को देखते हुए आपकी प्रोफाइल पर आता है ना कि यार क्या ये लीजिट पर्सन है या नहीं है, और वो आके सारा कुछ देखता है हर जगह पे गूगल एड्स गूगल एड्स गूगल एड्स। और आपके कुछ पोर्टफोलियो हो गया, आपका कुछ केस स्टडीज़ हो गई, आपकी इस तरह की रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं ना, वो देखते ना बंदा कहते कि हाँ यार दे आर वर्किंग वेल। अभी मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट है मेरी लाइबा शायद, और इनको भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि आपने गूगल एड्स के रेलिवेंट ईच एंड एवरीथिंग करें। लेकिन जिस तरह से ये लिखा है, स्टेट योर बिजनेस विद डेटा ड्राइवन गूगल एड्स स्ट्रैटेजीज़, ठीक है ना। अब आप नीचे आते जाएं तो इनका ना मोस्टली जो यहाँ पर पोस्टिंग होगी ना, वो रेलिवेंट टू गूगल एड्स ही होंगे, ठीक है।
ये देखो ये उन्होंने 15 मार्च को की है, ठीक है पोस्टिंग। ये 3 अप्रैल को उन्होंने पोस्टिंग वगैरह की, ठीक है ना, गूगल एड्स के रेलिवेंट। 17 अप्रैल को भी उन्होंने गूगल एड्स के रेलिवेंट की। यहाँ पर 27 अप्रैल को कोई मेरे ख्याल से हायरिंग के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो ये क्या चीज़ है। अब देखो इनकी इंगेजमेंट देखो यहाँ पर, अभी पोस्टिंग पे देखो 18 लोग लाइक कर रहे हैं, 2 लोग कमेंट कर रहे हैं। रेलिवेंट टू कौन है, आपकी नीश के, ठीक हो गया। यहाँ पर देखो ये सारे लोग रेलिवेंट टू नीश हैं, ठीक है। ये देखो दैट्स अ थिंग। अब ये क्या चीज़ है, ये जस्ट ओनली क्या आपके एक प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, यू आर अ प्रोफेशनल और आप गूगल एड्स पे ही काम करते हो और ये आपकी ऑडियंस है और ये सारा कुछ है आपका, ठीक है ना। ये देखो सारी केस स्टडीज़ आ गई इसमें, दीज आर द थिंग्स। उससे पहले देखो, अब देखो यहाँ तक आ गए, इन्होंने जब लास्ट टाइम किया जनवरी के अंदर, उससे पहले पोस्टिंग हमारी जो भी थी वॉट हम लोग शुगर लगा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, वो वॉट वो रहने दो उसको। असल चीज़ क्या होती है, कोई इतना नीचे आपको ड्रॉप डाउन नहीं आता। अगर कोई क्लाइंट भी आपकी प्रोफाइल पे आए या फिर कोई यूज़र आए, कोई भी आए आपके, तो वो आके देखे तो वो कहे कि हाँ यार भी कोई प्रोफेशनल बंदा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ हो गई एक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी हो गई, ठीक हो गया। दूसरी एक्टिविटी क्या है, दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपने अभी तक जितना नॉलेज हासिल किया रेलिवेंट टू गूगल एड्स, ठीक है ना, आप उस नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ क्या करो, शेयर करो। अच्छा वो नॉलेज किस तरह से शेयर करना है, अब जिस तरह से मैं यहाँ पर एक पोस्ट देखता हूँ, यहाँ जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 8 रीज़न योर गूगल एड्स आर नॉट कन्वर्टेड, फिक्स देम नाउ, ठीक है। अब देखो उन्होंने एक पोस्ट बनाई, ठीक है ना, और इस पोस्ट को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि नीचे उन्होंने एक वो डाल दिया मीम टाइप। अगर ये ना भी एंटर करो तो आप एक पोस्ट बनाओ, ठीक है ना, इस पोस्ट को आप कॉपी करो, ठीक है। वैसे कॉपी वाला काम तो नहीं करना, आपने अपना ही कंटेंट बनाना है और अपना कंटेंट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक हो गया। आप अपना कंटेंट बनाओ, आप नॉलेज ले सकते हो। नॉलेज किस तरह से ले सकते हो, आप इसके कंटेंट को पढ़ सकते हो। इसके अलावा और इतने सारे लोग हैं उनका कंटेंट पढ़ सकते हो आप। गूगल की न्यू अपडेट्स आई हुई हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की और आपके आने से पहले जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने बताया, उन्होंने अप्लाई की और उन्होंने अपने अभी तक स्टिल क्लाइंट्स वो ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये अब देखो ये जो इन्होंने काम किया हुआ है पोस्टिंग वाला, ये रेगुलर पोस्टिंग वाला भी काम नहीं किया हुआ है इसने। ये क्या किया हुआ है, वीक के अंदर एक पोस्ट कर दी, 3 डेज़ के बाद एक पोस्ट कर दी, 4 डेज़ के बाद एक पोस्ट कर दी, ठीक है ना। अब आपने एक पोस्ट बनानी है, इस एक पोस्ट को क्या करना है, आपने यहाँ से फेसबुक पे आना है, यहाँ आकर आपने सर्च करना है कि हाउ मैनी गूगल एड्स के रेलिवेंट कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। गूगल एड्स को आप एंटर करो आप, ठीक है। यहाँ से गूगल एड्स का ये ऑफिशियल पेज है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पोस्टिंग अलाउ है या नहीं है, इसको आप अप्लाई कर लो। मैं यहाँ से ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ, दैट्स अ ग्रुप, ठीक है। गूगल एड्स, जस्ट ओनली गूगल एड्स, नॉट द ऐसे अकाउंट जो इररेलिवेंट हो, उन तमाम तर पे नहीं जाना आपने, ठीक है। जिसकी अच्छी ऑडियंस भी है, अब देखो इसकी 7 के है, 76 के है, 46 के है, इसका 70 के है, इसकी 18 के है। इस तरह से जितने भी ये गूगल एड्स के रेलिवेंट जो है ना ग्रुप्स, इन सारों को आप ज्वाइन कर लो। डेली के आप 10 ग्रुप को ज्वाइन, 5 ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नहीं तो गूगल ये फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट दे देगा। 5 ग्रुप को ज्वाइन करो, डेली आप एक पोस्ट बनाते हो, उन 5 में डालो। नेक्स्ट डे आपने 5 और किए, डेली एक पोस्ट बनाई, आपने 2 दिन बाद उस पोस्ट को आपने 10 ग्रुपों पे शेयर कर दिया। और इसी तरह से ही आपने ना तमाम तर चीज़ों को लेकर चलना है। मेरे ख्याल से दिस पर्सन सनाउल्लाह, मेरे ख्याल से इसको भी मैंने कहा था कि अपना एक तो फ़ोटो जो है ना आप इसको चेंज करो, और दूसरा चीज़ पे नहीं है ना सनाउल्लाह, आई थिंक दैट नो, नो पता नहीं कौन सा है। खैर कहने का मेरा मतलब ये है आपको कि आप डेली की एक पोस्ट बनाओ और उसको जाके 10 से 15 ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ग्रुप्स में वहाँ जाके शेयर कर दो आप।
उससे क्या होगी, उससे आपकी इंगेजमेंट जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। इंगेजमेंट कौन सी इंक्रीज़ होगी? आपकी डिजिटल इंगेजमेंट इंक्रीज़ होगी। लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, और उनमें से काफ़ी लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे, वो आपको कहेंगे कि यार यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन, तो आप काइंडली ना आप क्या करें, हमारा ना क्या कहते हैं, हमारे बिज़नेस के ना आप वो करें, ठीक है ना, आप हमारे ना इस बिज़नेस को प्रमोट करें, आप हमारे इसको प्रमोट करें, ठीक है ना। इस तरह की जो पोस्टिंग है और इस तरह की जो चीज़ें ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आपको अटैच होंगे और सब कुछ करेंगे। ठीक हो गया। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, आप क्या कहते हैं, इसको ओपन करता हूँ मैं। अब देखो ये स्नौला जट है, इसको भी मैंने सेम कहा, देखो इसने अपने प्रोफाइल को चेंज किया, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि रेलिवेंट टू नीश जो आपकी जो पोस्ट है ना आप वो ऐड करो, ठीक है ना। और इसने मैक्सिमम इसने 1 वीक का किया होगा, या फिर इसने 15 डेज़ कर दिया, उसके बाद इसने मेरे ख्याल से छोड़ दिया तमाम तो चीज़ें करना। और उसके बाद के इसको इन्हीं दिनों में, क्योंकि मेरे पास इंटर्नशिप पे आया था यहाँ पर भावलपुर के अंदर, और कौन सी डेट चल रही है, 8 जून, पीछे आने दो। और मैंने इसको, ये असल में कुरान मजीद की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, तो इसलिए इसकी पोस्टें रेलिवेंट टू कुरान मजीद और ये तमाम तो चीज़ें मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखो जैसे इसने 9 मई को ये देखो एक पोस्ट बना के रखी हुई है, सेम पोस्ट इसको मैंने कहा इसको कॉपी करो और जाके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाकर ना इसको वो करो। ये देखो ये बनाई हुई, देखो ये बनाई हुई दूसरी पोस्ट, एक पोस्ट ये बनाई हुई है, ये देखिए पोस्टिंग सारी इसने पोस्टिंग की हुई अपने अपने ही इसने क्या कहते हैं पेज के ऊपर की हुई पोस्टिंग। ठीक हो गया। अब पोस्टिंग करने से क्या होता है कि आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है, डिफरेंट ग्रुप्स में आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है। अच्छा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक क्या कहते हैं ग्रुप में आपको यहाँ से दिखाता हूँ, विच वन इज़ दैट इज़ रेलिवेंट टू गूगल एड्स। ओके यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ गूगल एड्स। मैंने जब स्टार्टिंग में अपना गूगल एड्स का काम स्टार्ट किया और क्लाइंट हंटिंग के प्रोसीजर के ऊपर आया, तो मैंने जो काम स्टार्ट किया था जिस तरह से किया था, और मैं भी आपके साथ अभी फ़िलहाल वैसे के वैसे सेम टू सेम स्ट्रेटजी ना आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखो मैं इस ग्रुप के अंदर था और मुझे कोई 6-7 मुझे ना बैजेस जो है ना वो मिले हुए थे, राइजिंग स्टार भी मिला हुआ था, कन्वर्जन स्टार्टर भी मिला हुआ था, इसके अलावा और भी कुछ बैजेस थे ना वो भी मिले हुए थे। ठीक है, मैं एक पोस्ट बनाता हूँ, जिस तरह की एक पोस्ट मैंने ये बनाई रेलिवेंट टू अबाउट दिस केस स्टडी, और उसको आके मैंने क्या किया इस ग्रुप में आकर डाल दिया, इस ग्रुप में डाला और मैंने 10 और ग्रुपों में डाल दिया। ठीक है, अब देखो अगर इस ग्रुप के अंदर मुझे 28 लोग अगर अप्रोच कर सकते हैं, तो इसी तरह से मुझे 10 ग्रुपों में ऐड किया तो मुझे डेली का कोई मेरे मैसेंजर पे 20-25 लोगों के मेरे पास मैसेज आए होते, डेली के मैसेज आए होते थे मेरे पास कि यार यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन इन ग्रुप, तो आप काइंडली ना हमारा ने बिज़नेस आप प्रमोट करें। ठीक हो गया। अब देखो ये मैंने ये डाला हुआ, अब देखो मैंने ये पोस्ट बनाई और इस पोस्ट पे मैंने क्या लिखा है, भाई पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू कॉन्टैक्ट गूगल टू रीइंस्टेट देयर अकाउंट, और ये कुछ नंबर है इनको आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो और ये करो। और ये नंबर कुछ चल रहे थे लेकिन ये नंबर अब ऑफ हो गए हैं सारे के सारे। ठीक है ना, लोगों का इस पर क्या आया, अब देखो मुझे गोरे भी इस पर मैसेज कर रहे थे, मुझे कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली नॉन ऑफ दिस वर्क फॉर मी, 1 साल पहले उन्होंने मुझे किया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि ये तमाम तो डाटा जो है ना मैं गूगल से ही उठाता था। ठीक है ना, गूगल पे जाता, वहाँ से मैं डाटा उठाता, उसको स्टडी करता, स्टडी करने के बाद मैं क्या करता, इसको यहाँ पर आता कि पोस्ट बना के मैं डाल देता। सारा का सारा डाटा गूगल के पास पड़ा हुआ, गूगल पे पड़ा हुआ है, वहीं से उठाया और उठाने के मैंने सस्पेंड। अब देखो ये है एक मिस प्रेजेंटेशन गूगल मर्चेंट सेंटर का। ठीक है ना, और इसमें मैंने बताया कि यार ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को फॉलोअप करो। मुझे 11 लोग आके ना मुझे आके मैसेज कर रहे हो कि यार सर आप ना काइंडली ना वो करें, हमारा अकाउंट तो रीइंस्टेट करवा दें, हमारा अकाउंट तो ओपन करवा दें। ठीक है ना, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो क्या कहते हैं क्लाइंट बेस अगर देखा जाए टारगेटिंग, तो वो जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की ऑर्गेनिकली लेकर, तो ये इस तरह से हम लोगों ने किया और
बहुत ही अच्छे और गुड रिजल्ट्स हमें मिले और ऑर्गेनिकली हमें क्लाइंट और यूज़र मिले, और दूसरा ये कि हमारी इंगेजमेंट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अच्छा, अब ये आगे एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर पेड एड्स। अच्छा, पेड एड्स का इस तरह से होता है इसके अंदर कि आप लोग बनाओ अपना एक पेज, ठीक है ना, आप लोग बनाओ अपना एक पेज, आप लोगों ने अपना पेज बनाया, ठीक है ना, और जिस तरह से देखो ये पांडा सोल्यूशन वालों ने अपना क्या किया, ऐड चलाया हुआ है, देख लो सारा उसने ऐड चलाया हुआ है। अनलॉक द पावर ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स, बहुत अच्छे, ठीक हो गया। तो अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना ये ऐड चलाया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है नीचे, और एक कमेंट्स देखो कितने लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है। अगर गेट ऑफर पे क्लिक करोगे तो ये हमें फ्रॉम ऑन फेसबुक ही, मतलब मेरे ख्याल से मैसेंजर ऑन हो जाएगा, देखो ये इसका मैसेंजर वाला फॉर्म आ गया, नहीं तो व्हाट्सअप बटन होता है, यहाँ से व्हाट्सअप बटन पे चला जाता है ये, ठीक हो गया। तो दूसरा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप अपना पेज बनाओ मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर, ठीक है ना, और उस का नाम कुछ भी रख लो आप, रेलिवेंट टू योर एजेंसी योर नीश, और उस पर क्या करो आप आके ना उस पर पोस्टिंग वगैरह करो रेलिवेंट टू कि भाई आपने क्या काम किया हुआ है, क्लाइंट्स के लिए आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है ना। उन क्लाइंट्स की यहाँ पर मैं आपको केस स्टडीज़ जो है ना वो दे दूँगा, सारी की सारी केस स्टडीज़, ठीक है ना, आप लोग अपनी यहाँ पर केस स्टडीज़ लगाओ, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है, एक जो चीज़ आएगी जो बेस्ट है सारों से, वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ 10 से जो है ना केस स्टडीज़ जो है ना वो शेयर कर दूँगा, हर किसी को एक एक केस स्टडी। उस एक केस स्टडी को क्या करना है, आपने वीडियो बना के बताना कि यार ये मैंने अकाउंट इस तरह से, सारा कुछ नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उस केस स्टडी के रेलिवेंट। उसके शॉर्ट सी वीडियो बनाई आपने कि इस तरह से मैंने बिज़नेस को प्रमोट किया और फिलहाल अभी मैं इस बिज़नेस को इस नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया हूँ, ठीक हो गया। और उसी वीडियो का क्या बनाना है आपने करना है, उसका ऐड चला देना है, टारगेट क्या रखना है आपने, पाकिस्तान को, ठीक है ना। आपको विद इन 2 to 3 डेज़ या 4 डेज़ के अंदर आपको क्लाइंट मिल जाना है, और एक क्लाइंट नहीं 10 क्लाइंट्स ने आपको अप्रोच करना है, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले बेहतर चीज़ ये रहेगी कि आप एज ए लीडर के तौर पर आप वर्किंग करो, पहले अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाओ, डिजिटल प्रेजेंस बनाने के बाद आपके प्रोफाइल ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ओके। अब मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना फिर आप इस तरफ आओ, Panda Solutions, details about Panda Solutions, followers, following, mutual following, likes, ओके, ये है तमाम तो चीज़ें। अब देखो ये एड्स वगैरह चला रहे हैं, इनके देखो कितने इनके फॉलोअर्स हैं, 4.3 के फॉलोअर्स हैं, और ये 4.3 जस्ट नॉट ओनली फॉलोअर्स, ये सारे के सारे आपके कस्टमर हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यही कस्टमर जो है ना आपसे वापसी कॉन्टैक्ट करेंगे आपकी एक्टिविटी बेस के ऊपर कि यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप हमारे लिए भी काम करो। अब देखो जैसे ये एक पोस्ट बना के ऐड की हुई है, अपने ब्लॉग के लिए वेबसाइट बनवाएं और इससे पैसे कमाएं, स्टार्टिंग ओनली फॉर 10,000 ओनली। एक डेवलपर के साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, उसको पता है भाई आपने ब्लॉग की वेबसाइट बनानी कितने लोग जी, वो कहेगा 3,000 लूँगा, ठीक है जी, 10,000 का तो वेबसाइट बना कर देना, 7,000 रुपये जेब में। तो ये चीज़ें जो है ना ये हो रहा है, ठीक हो गया। अब आप रेलिवेंट टू सिर्फ और सिर्फ एक नीश को चलेंगे कि भाई वी आर प्रोवाइडिंग जस्ट ओनली गूगल एड सर्विस, नो अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, और हमें अपनी सर्विसेज के ऊपर इतना बिलीव है कि हमने आपको सेल्स जनरेट करके देनी है, ठीक हो गया। तो पीपल विल कॉन्टैक्ट विद यू। अभी तो आपको मैं बताऊं ई कॉमर्स का पाकिस्तान के अंदर 0.1% भी काम नहीं हो रहा। जितने भी ब्रांड्स बने हुए, जितने ई कॉमर्स बने हुए, सारे के सारे 1% भी नहीं बनते। अगर आप यूएसए के मुकाबले में पाकिस्तान को देखो, उसका तो 1% भी नहीं बनता ये, ठीक हो गया।
तो अभी बहुत ही ज़्यादा एक बिग और ह्यूज अमाउंट की ना क्या कहते हैं मार्केट पड़ी हुई है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इन तमाम तो सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं और अपना जो तमाम तो चीज़ें जो है ना इसको स्टार्टअप कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो मेरा जो मकसद था ना, मेरा भी मकसद यही था स्पेशली आप लोगों को लेकर कि देखो जो क्लाइंट का फाइंड आउट है ना, क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ठीक है ना। अब मैं आपको कहूँ कि यार जाओ यार लैंडिंग पे जाके बैठो, लैंडिंग पे जाके अपनी प्रोफाइल्स बनाओ, मैं सजेस्ट करूँगा बनाओ प्रोफाइल। ठीक है ना। एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना वो अपना लाजमी रखो आप। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो मार्केट से डिफरेंट है। ठीक है ना। कोई ऐसी आप मुझे दिखा दो, ठीक है ना, एजेंसी या कोई ऐसा दिखा दो जो इस तरह का सेम टू सेम गूगल एड्स का काम कर रहा हो। नो वन इज़ वर्किंग। या कोई कर भी रहा होगा ना, कोई माइनर से होंगे कर रहे होंगे, वो एज मार्केट के मुताबिक 1% भी नहीं बनते होंगे, 0.5% भी नहीं बनते होंगे। अगर आप लोग सारे के सारे अपनी छोटी छोटी एजेंसी बनाओ, और इस पेज को बनाने में टाइम भी नहीं लगता, विद इन अ सेकेंड में पेज बनता है। उसका नाम रखो आप, कोई भी नाम रख दो उसका, ठीक है ना, एजेंसी का आप, और उसको एज अ एजेंसी की शेप में ले आओ। ठीक है ना। और digital marketing agency and we are professional in Google Ads, we have a team of Google Ads और we are provide you all the services about Google Ads। ठीक है ना। आपको Google Ads का ही इतना क्लाइंट मिल जाना, आप कहोगे कि यार सर ये तो बहुत क्लाइंट आ गए, और ऑफ कोर्स ऐसे है, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप में से किसी एक का हम लोग पेज बनाते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे आपको मैं दिखाते हैं किस तरह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और ये है पॉसिबल है। ये अभी हम लोग यहाँ पर भावलपुर के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोग जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से एक बैच जो होता है ना 25 से 30 लोगों का होता है, और डेली के हमारे 5 से 6 बैच चल रहे हैं। ठीक हो गया। और सारों को हम लोग एंड जो स्ट्रेटजी है जो है ना वो हम लोग यही बताते हैं कि आप अपने आप को मार्केट करो। जब आप अपने आप को मार्केट करते हो, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फेसबुक का एल्गो किस तरह से काम करता है। अभी हम लोग गूगल एड्स कर रहे हैं। मैं यहाँ से अपना क्या कहते हैं मोबाइल से फेसबुक को खोलूँगा मैं, तो मुझे कोई ना गूगल एड्स के रेलिवेंट ना मुझे ऐड शो होने लग जाएंगे, और ये हर किसी को मालूम है कि ये हमारी वॉइस और तमाम तो चीज़ों को ट्रैक कर रहा होता है, इवन कि हमारी एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। अब पूरे पाकिस्तान का अंदर आपका ऐड चल रहा है गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने का। ठीक हो गया। और कोई भी पर्सन गूगल एड्स के ढूंढ रहा है, कोई सर्विस कोई भी एजेंसी हमें प्रोवाइड कर रही हो गूगल एड्स के रेलिवेंट सर्विसेज, और अचानक से आपका ऐड उनको शो होगा, तो ज़ाहिर बात है दे विल कॉन्टेक्ट विद यू, यार आप हमारा काम कर दो। ठीक हो गया। और एज़ यूजुअल सेम थिंग यही कि सही अप्लाई ना आपकी इधर ही फेसबुक एड्स के ऊपर भी होती है। अब इनको देखो, इन्होंने डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने हर तरह की सर्विसेज का प्रोवाइड उनके और उसका पोस्ट किया, उसकी ऐड बनाई हुई है। अब देखो ये सारी की सारी पोस्टिंग है, ये पोस्ट बनाई है और उसको यहाँ शो कर रहा है। 18 ग्रुप्स के अंदर इन्होंने शेयर कर दिया है। ठीक है। 5 लोगों ने इसे लाइक किया, इसको ये लाइक किया हुआ है। ठीक हो गया। ये चीज़ असल में। और अभी जो आप अपना ये जो काम करोगे ना ऑर्गेनिक वाला, पोस्टिंग वाला, जो आप हर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाकर शेयर करोगे, आप वो डाटा आपके पास सेव होगा। ठीक है ना। आप कल आपका वो डाटा सेव होगा, और ये जो हम लोग आपका जो एंड जो हमारा काम है ना, ये हमने जो आपके पेज बनाने हैं, वहीं से आपने डेली की कॉपी आपने पेज कॉपी किया और यहाँ अपने पेज पे आकर अपलोड कर दी, वहाँ से कॉपी किया यहाँ के अपलोड कर दी, रेलिवेंट टू के भी वी आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। एक और यार था मेरे पास, मुझे नाम भुला हुआ है, हब के नाम से था उसका, हब गूगल एड्स हब, दैट्स वन, आई थिंक दैट ये बंदा सच में एक्सपर्ट बंदा है, और इस बंदे की जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं इसकी। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको हर गोरा मिलेगा, हर वो टाइप का बंदा मिलेगा आपको जिसके बारे में आप कह सकते हो कि वाह यार ज़बरदस्त। आप सिर्फ यहाँ इनके अंदर जाकर कमेंट्स ही करते रहो, इनकी बातों को जो कह रहे हैं आपको बहुत नॉलेज मिल जाना है। अब हम लोग इसको ओपन करें ना, इसकी प्रोफाइल को, तो आप इसकी प्रोफाइल पे देखो सारे के सारे रेलिवेंट टू क्या कहते हैं
जो क्या कहते हैं ये गूगल की अपडेट्स वगैरह की जो है ना, वो सारी की सारी पोस्टिंग यहाँ की हुई है इसने। आप इसी का कंटेंट उठा के ना अपने नाम के साथ लगा के ना इसका कंटेंट आप पब्लिश कर दो। फेसबुक ने ये तो नहीं कहना यार हमने कॉपीराइट किया भाई, पोस्टिंग के अंदर कॉपीराइट तो आता नहीं है। ठीक हो गया। अब देखो ये लोकेशन टारगेटिंग चेंजेस हो गया ठीक है ना। स्टार्टिंग इन मार्च 23 द फॉलोइंग लोकेशन टारगेट इज विल नो लॉन्गर विल एबल। अच्छा, the location targeting setting will no longer be available in Google Ads. Search interest targeting and presence or interest inclusion. अच्छा, तो हुआ तो नहीं ऐसे। सर्च इंटरेस्ट, अब देखो ना इसका, ये देखो सारी पोस्टिंग इसकी गूगल एड्स के रेलिवेंट है। नो अदर टाइप ऑफ द पोस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज गूगल एड्स। ठीक है। और कोई न्यू अपडेट्स होंगे तो वो भी इसने यहाँ पर ऐड की होंगी। यार ये न्यू अपडेट्स है मेरी। आपके अंदाजे से क्या ये लड़का का गूगल एड से नहीं कमा रहा होगा? बहुत कमा रहा होगा वैसे, यही गोरा। दैट्स वन, तुर्किश है बंदा, अहमद। बहुत क्लाइंट्स होंगे इसके पास, काफ़ी लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है तो एक क्लाइंट भी इसको ना और नहीं तो $3,000-4,000 लाजमी दे रहा होगा। लाजमी इसको इतने कोई ना कोई डॉलर्स क्लाइंट दे रहा होगा और सारा कुछ होगा। अब देखो इसकी प्रोफाइल पे है ना, लगता है कि यार ही इज़ अ प्रोफेशनल इन गूगल एड्स। तो सारी चीज़ें रेलिवेंट टू गूगल एड्स, रेलिवेंट टू गूगल एड्स। फिर उसके सेशन हुए पड़े हैं, वो देखो वो रेलिवेंट टू गूगल एड्स और नो अदर टाइप ऑफ द गूगल एड्स के अलावा कोई और एक्टिविटी। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेस्ट हो गया। जी सर। आप लोगों को क्वेश्चन हो इसके अलावा तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। यस यस शरील भाई। सर हम लोग जैसे आपने अभी बताया फेसबुक, तो कोरा को भी ज्वाइन करें। कोरा भी हमें हेल्पफुल हो सकता है इस गूगल एड से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, क्वेश्चन के आंसर्स भी देंगे और हमारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो क्यूरीज भी हमें हेल्प आउट हो सकती है। देखो कोरा को मैंने इतना यूज़ नहीं किया जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो इसको। अगर आपको लगता है कि ये सच में यूज़फुल है तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा कि आप नॉर्मली कोरा में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटर्स आते हैं और वो लोगों की क्यूरीज को रिप्लाई करते हैं और वहीं से फिर अपना बिजनेस जनरेट भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये तो मालूम है मुझे। कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, आप कोरा पे जाकर रिसर्च करो तो आपको उसके रेलिवेंट कोई ना कोई आपको नॉलेज मिल जाता है। जी ये शकील भाई ठीक कह रहे हैं। और दूसरा कोरा खुद भी जो है ना वो इसकी अगर आपकी पोस्ट को ज़्यादा वो मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे लाइक होते हैं ना फेसबुक पे, वैसे कोरा में भी हैं। अगर उस तरह से वो इम्प्रेशन ज़्यादा हैं तो वो खुद भी उसको पे करते हैं। और दूसरा वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। ठीक कहा आपने। तो बाकी सर वैसे आप अगर फेसबुक ही लेके चलें तो इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जितना मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट है आप कोरा को करें आप। सर अभी तक मैं लास्ट ईयर से आपके साथ आपके फेसबुक ग्रुप में थी, जब से ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है। और मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा ये कहता है कि फेसबुक इज बेस्ट हम लोगों की मार्केटिंग के लिए। अभी स्टार्टिंग है क्योंकि हमारा, बल्कि और वहाँ से क्लाइंट्स, वहाँ से सर मुझे क्लाइंट्स अभी तक मिलते हैं। बस ये होता है कि अब उन्हें कुछ हमारी चीज़ें समझ में नहीं आती या हमें उनकी चीज़ें समझ में नहीं आती। अभी भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लाइंट्स हैं जो पेंडिंग में हैं और उनकी वेबसाइट जो है वो बन रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये मुझे अभी सिर्फ कोई मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, मैंने ना अपनी प्रोफाइल पे कुछ किया है। सिर्फ मैंने पेजेस, डिफरेंट पेजेस जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। मैं वहाँ पे पोस्ट भी करती हूँ और मैं उस एक्टिव भी रहती हूँ। कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर भी देती हूँ। कोशिश मेरी होती है मैं सर्च पे रहती हूँ ज़्यादातर। मेरा फेसबुक पे बस यही काम होता है।
और उसी से रेलेवेंट मैसेंजर जब मैं सुबह खोलती हूँ तो लाजमी एक आध क्लाइंट जो होता है वो कुछ ना कुछ पूछ ही रहा होता है, और जो मुझे नहीं समझ में आता वो तो मैं ऑब्वियसली आपसे ही सवाल करती हूँ, सर इसका क्या होगा, सही फिर कहा, आप मुझे सही कहा। जी शजील भाई। हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं क्लाइंट के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ये सबसे मुश्किल एक टास्क रहता है कि हाउ वी विल डिसाइड प्राइस, क्योंकि पाकिस्तान में वो है डेफिनेटली वो पीकेआर की तरफ जाएगा, अब्रॉड है जैसे यूरोपियन अमेरिकन मार्केट है वो डेफिनेटली पाउंड या डॉलर या यूरो में वो, तो हम ये प्राइस कैसे हम डिसाइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट की किसी कैंपेन की या अच्छा, मिनिमम मैं इतनी मैं होनी आपको चाहिए और समझाता हूँ, मैं समझ मैक्स। गया आपकी बात शजील भी। देखिए मैं आपको दो चीज़ें डिफरेंस में बताता हूँ। देखो, आप जब फ्रीलांस कर रहे होते हो ना, तो एक गोरा अगर वो आकर एशियन लोगों को ढूंढ रहा होता है ना, क्योंकि मुझे कोई एशियन मिले मैं उससे काम कराऊँ, तो ज़हरी बात है उसके पास बजट ऑलरेडी इतना कम होता है, ठीक है ना। तो वो ढूंढ भी ऐसे लोगों को रहा होता है जो लोग मुझे और नहीं तो ऐसे इसमें फ्री में काम करके दें। फ्री में काम करके दें इससे मतलब ये है, कोई मेरे से क्या कहते हैं $250 $300 जो है ना महीने का ले ले, ठीक है ना, और मैं उसको दे दूँ $250-300 और मेरा प्रोजेक्ट जो है ना उसको पूरा महीना बैठ के सही तरह से काम करे, और बैठ कर मैं उसको 600 सवाल पूछूँ, हाँ भी $300 दे रहा हूँ अब बता क्या होगा। ठीक हो, एक चीज़ ये आती है फ्रीलांस के अंदर। ठीक हो गया। अभी आप लोग बेसिक लेवल पे हो तो आप लोगों को इतना ही मैं कह सकता हूँ कि $250-300 इज़ इनफ। ठीक है ना। आपको आप ये देखो कि उस प्रोजेक्ट की वजह से आपको नॉलेज कितना मिल रहा है, ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट की वजह से आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, उस प्रोजेक्ट की वजह से आपकी एक अच्छी केस स्टडी बन जाएगी, जिस उसकी वजह से आप एक हाई पेइंग जो कस्टमर है ना उसको ग्रैब कर सकते हो, दिखा के यार ये देखो ये बिज़नेस मेरा पिछला था जिसको मैंने इस स्केल अप किया और इस तरह से मैंने उसको स्केल अप किया। ठीक हो गया ना। तो ये तमाम तो चीज़ें उसमें आती हैं। तो उन चीज़ों को दिखाते हुए आप एक न्यू हाई क्लाइंट पकड़ सकते हो। ठीक हो गया। और मैं आपको बता दूं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट के भी प्रोजेक्ट के ऊपर सक्सेसफुल जाना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही इंक्रीज़ हो जाना। आप कहोगे यार मुझसे बड़ा तो एक्सपर्ट है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम हो जाए ना यार ये देखो यार ये इतना आसान है, गूगल एड्स को यूँ करना है, ये ऑप्टिमाइजेशन है, सारा कुछ है, ये सब कुछ है। ठीक हो गया। तो उस वो जो पॉइंट होता है ना, हाँ, ये चीज़ भी आती है। उस अगर इस तरह की चीज़ आ भी जाए ना, फिर मैं ये कहता हूँ कि यार आप अपनी जो लर्निंग है ना उसको कभी भी ना रोको। ये मत सोचो यार मुझे आ गया सारा कुछ। जहाँ कहीं से आपको नॉलेज मिलता है आप लर्निंग करो, आप सीखो चीज़ों को और सीखते रहो। गूगल एड्स इटसेल्फ इतनी ह्यूज क्या कहते हैं ये प्लेटफॉर्म है, आप जितना इसके अंदर डीप डाउन जाते रहोगे उतना आप कहोगे वाह यार ज़बरदस्त, मुझे तो नॉलेज ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, यार ये कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ ये आती है, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, अगर आप फेसबुक पे जाते हो अपना पेज बनाते हो, पेज बनाने के बाद आप क्या करते हो, एक एज एजेंसी अप्रोच करते हो। अब क्लाइंट को तो नहीं पता इसके पीछे एक ही बंदा बैठा काम कर रहा है, पूरी एजेंसी की टीम बैठी काम कर रही है। ठीक हो गया। जब आप एजेंसी अप्रोच करते हो तो आप उसको हाई पेइंग भी कह सकते हो। जी मैं $600 लूँगा आपसे डबल, मैं आपसे $700-800 पर मंथ आपसे को चार्ज करूँगा और आपके ब्रांड के मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। वो आके देखता है, आपकी प्रोफाइल को देखता है, अच्छा जी बंदा लिजिट है नहीं है, वो आपके पेज को देखता है, हाँ भाई वर्किंग गुड यार। अच्छा पेज पे देखता है आपके पोस्टों पे कितने लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, आपने कितना उनको रिप्लाई दिया हुआ है, क्या रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, वो भी उसने विज़िट किया, उसने कहा ठीक है यार हर चीज़ ओके है, वेल एंड गुड है, और इसके नॉलेज और इन तमाम तर चीज़ों से लग रहा है मुझे, तो वो आपको $800 तक भी पे करेगा। ठीक है। बट सारी चीज़ें घूम घुमा कर आते कि आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है ना। अभी आप बेसिक लेवल पे हो, फ्रीलांस लेवल पे हो, तो $250 भी अगर आपको कोई देता है, $300 भी देता है, इट्स इनफ। ठीक है ना। अगर आप कैलकुलेट कर लो $250 को, तो और नहीं तो आपको कम से कम ये क्या कहते हैं ये 70-80 हज़ार रुपये तो आपका आराम से बनता है। हाँ 70,000 आराम से बनता है। तो सिर्फ एक क्लाइंट से अगर आपको 70,000 मिल रहा है, 2 क्लाइंट्स आ जाएँ, 3 क्लाइंट्स आपके पास आ जाएँ, एक बेसिक लेवल के जो पर्सन है ना वो एट अ टाइम जो है ना 3 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है, ईजीली कर सकता है, जिसमें वो पजल ना हो, तमाम तो चीज़ें ना हो। अगर हर कोई आपको $250 भी देता राइट है है। तो आपके लिए इनफ है यार, बेसिक लेवल पे हर चीज़ को लेकर चलते हुए। अभी तो आपको उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं आई, बिल्कुल। जब आपको एक्सपर्टीज़ आ गई तो फिर आपने $1,500-2,000 भी चार्ज करने, ऑफ कोर्स ऐसी है।
अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, थैंक यू वेरी मच। जी जी, चलें बहुत सॉरी मैं आपकी बात नहीं बीच में नहीं काट कोई रहा हूँ, वेरी सॉरी, लेकिन मैं भूल जाऊंगा। थैंक यू सर, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा डिटेल में आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, तो चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस सर लेट्स से कि मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे काफी मेंबर्स हैं, वो दिन में जॉब भी कर रहे होंगे और शाम में हमें काम भी कर रहे हैं, तो एक क्लाइंट के लिए हमें वीक में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए उसके प्रोजेक्ट पे? अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक ही क्लाइंट है, तो वीक के 7 डेज में मुझे डेली कितना टाइम उसकी कैंपेन को देना चाहिए? आइडियली हमारा क्या टाइम रेंज होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से उनकी कैंपेन भी सही चलती रहे और हमारा काम भी ना रुके? देखो मैं आपको बताता हूँ, कैंपेन एक बार चलती है। आपने एक कैंपेन बना ली, उस कैंपेन को आप एवरी 6 आवर के बाद चेक करते हो कि लोग क्या सर्च करके आपकी ऐड पे आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है रेलिवेंट। आप उनको प्लस माइनस ये करते रहते हो, ठीक हो गया। और आपका इसमें कोई इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं होती। आप सुबह के टाइम जॉब करते हो, रात के टाइम अगर आप उसको 1 घंटा भी दे देते हो, ठीक है ना, या फिर आधा घंटा भी दे देते हो, ओपन करते हो, देखते हो डैशबोर्ड क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, किन किन कीवर्ड्स को ऐड करना है, किन को हटाना है, कोई न्यू ऐड ग्रुप बनाना है नहीं बनाना, क्या कैंपेन ये चल रही है, ओके चल रही, आधा घंटा दिया, लैपटॉप बंद कर दिया। फिर आफ्टर सोने से पहले जी 6 घंटे बाद फिर आपने 5-6 घंटे फिर ओपन करके देख लिया क्या अपडेट चल रही है क्या नहीं चल रही, ठीक है, वो किया आपने छोड़ दिया। डेली का अगर आप घंटा 2 घंटे भी देते हैं इट्स इनफ। लाजमी नहीं कि डेडिकेटेड आपने बैठ के 2 घंटे देने, नहीं, आप आधा घंटा दें, फिर आप 2-4 घंटे बाद फिर आधा घंटा दे दें, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, इसी तरह से चलता है सिस्टम। क्योंकि कैंपेन तो चल रही है ना, वो तो रनिंग कर रही है, आपने उसको एनालाइज करते रहना क्या ये सही वर्क कर रही है नहीं कर रही। अगर सही नहीं कर रही तो आपने उसको माइनस करना है, नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ये तमाम तर चीज़ें ऐड करनी है और ख़त्म कर देंगे बात को। ओके हो गया शिशु? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नो इशू यार। मेरे पास जब स्टार्टिंग में मेरे पास जो फर्स्ट क्लाइंट आई थी ना, फीमेल थी, वो यूएसए की थी, उसकी एजेंसी थी, और उसका डॉलर का रेट भी कम था, तो वो मुझे 350 एक प्रोजेक्ट का देती, तो 250 दूसरे प्रोजेक्ट का, तो 500 550 बनते थे। और 500 550 जो है ना, वो और नहीं तो क्या कहते हैं, और नहीं तो ये कम से कम जो है ना, क्या कहते हैं, ये लाख रुपए 1.25 लाख रुपए बनता था। और ये भी आज से क्या कहते हैं 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले की बात है, और इतना मुझे मिलता था, मैं हैप्पी था। और मैंने उस प्रोजेक्ट पे ना कम से कम, और नहीं तो मैंने 6 महीने मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया उस एजेंसी के साथ, और 6 महीने का अगर देखा जाए तो मुझे 6 लाख रुपए मिले हैं। तो 6 लाख रुपए मिले बहुत बड़ी अमाउंट है। और अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, अभी भी आप देखो लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो इट्स इनफ फॉर यू। आपके घर के खर्चे वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग लगा लोगों के सब कुछ, कितना आपका 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा खर्चा आपका। फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा 20,000 30,000 आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो इन केस ऑफ कोई एमरजेंसी या फिर आपका एक्स्ट्रा कोई आउटिंग वगैरह इतने खर्च हो जाए। तो ये बहुत ही ईजी है। राइट सर। सर एक चीज और, हमारा क्लाइंट के साथ कितने अर्से का रिलेशन मैक्सिमम रह सकता है? लेट्स सपोज उसकी कोई भी कैंपेन है, कोई भी ऐड है, तो क्या वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रन करवाता है या अनलिमिटेड टाइम के लिए भी? कोई ऐसी उसके साथ जब हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा होता है कि जिस वक्त हम उससे साइन कर रहे होते हैं कि यार मैं आपकी कैंपेन रन करूंगा, आपका ऐड गूगल ऐड अकाउंट में चलाऊंगा, तो उसमें कोई टाइम लिमिट भी क्लाइंट देता है या ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है या यूजर पे जो हम हमारे पे डिपेंड करता है? देखो यार, अगर सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो सिंपली यही है कि यार जब तक आप क्लाइंट को बिजनेस दे रहे हो ना, ही इज़ हैप्पी टू वर्क विद यू, ठीक है ना, ही इज़ हैप्पी टू वर्क विद यू। हाँ, इन केस अगर उसका कोई इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं जहाँ उसको लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा बिज़नेस को रोक देना चाहिए, तो उन वजह या उन वजूहात से अगर आपका बिज़नेस ड्रॉप हो जाए, कुछ हो जाए, क्लाइंट चला जाए आपसे,
तो आप कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास अगर क्लाइंट 6 महीने चल सकते हो तो आपके पास भी 6 महीने चल सकता है। 6 महीने के बाद जो है ना, उसने अपनी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील करवा दी, उसकी डी रैंक होगी वेबसाइट, काफ़ी चीज़ें उसने ऊपर नीचे करवा दी। और 6 महीने के बाद, बल्कि मैं उसको ना बड़ा कॉस्टली लग रहा था 6 महीने के बाद, क्योंकि उसको बिज़नेस जनरेट हो रहा था, सारा कुछ जनरेट हो रहा था। और वो फिर उसको नज़र आ रहा था कि यार ये तो सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है, सब कुछ ओके हो गया है। क्योंकि मेरा जो काम था ना, मैं क्या काम कर रहा था, मैं हफ्ते के बाद जाके ना उसका अकाउंट को ओपन करता, देखता कितनी सेल्स जनरेट आई हुई, हफ्ते बाद उसको रिपोर्ट देता, यार ये आया भाई, ये आया भाई, ये सब कुछ किया है। ठीक हो गया। राइट सर। एक एक हफ्ते के बाद, दूसरी सर चार और 4 हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 बार मैंने लैपटॉप खोलता, उसके अकाउंट को देखता था, और पूरा महीना मैं अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी होता था। राइट सर। सर प्लस पेमेंट फ्रॉड्स का भी बड़ा इशू होता है, तो क्या हम क्लाइंट को एडवांस चार्ज करते हैं या वो पोस्ट चार्जेस होते हैं, लाइक आफ्टर लाइक 1 वीक, या वो प्रोजेक्ट के बाद हमें पे करता है? जैसे अगर मैंने आपसे कोई प्रोजेक्ट ले लिया है, मेरी आपसे डील हो गई है, तो अब आप मुझे कोई यानी कि एडवांस पे करेंगे या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद? देखो यार, वो और अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करेंगे तो मुझे इस बात की कहाँ से श्योरिटी है कि आप यानी कि मेरी मेहनत, यानी कि वो क्लाइंट है यानी कि क्विट नहीं कर देगा, या इस तरह हो कि मेरी पेमेंट ना रुक जाए, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। हम्म, देखो, ये डिपेंड करती होती चीज़, ठीक है ना। प्रोफेशनली ये है कि आप अपना काम स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप को जो भी क्लाइंट मिले ना, आप सब लोग सुन रहे हो मेरी बात, आपको जो भी क्लाइंट मिले, क्लाइंट के दिमाग में बात डाल देनी, यार कम से कम 45 डेज़ जो है ना ऑप्टिमाइजेशन के देने हैं आपने। उस 45 डेज़ जो है ना, उस 45 डेज़ के अंदर ना आपकी पूरी की पूरी ना कैंपेन पे रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे, सब कुछ आ रहा होगा। यूँ नहीं होगा कि आज मैंने कैंपेन चलाई तो 2 दिन बाद आप मुझे कहो हाँ भाई रिजल्ट्स आ गए हैं, लीड्स जनरेट हो गई हैं, कितनी लीड्स जनरेट हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं करनी, गलत बातचीत नहीं करनी उससे, ठीक है ना। क्योंकि गूगल खुद इट्सेल्फ हफ्ता ले जाते हैं आपकी कंपेन को चलाते हैं, सही तरीके से वर्किंग में लाते हैं, सब कुछ करते हैं, कराते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल भी जाते हैं रिजल्ट्स। लेकिन 45 डेज़ ये होते हैं कि उसमें आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स मिल जाती हैं, कन्वर्जन्स मिल जाती हैं, उसकी बिना के ऊपर आप डिफरेंट और स्ट्रेटजीज़ प्लान कर लेते हो, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। 45 डेज़ की आपकी मेहनत होती है असल में हर एक बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हर चीज़ ऑटोमेशन में चल रही होती है, आप जितना पैसे डालते जाओगे उसमें, उस तरह से आपके ना बिज़नेस में और ज़्यादा मज़ीद बूस्ट आता रहेगा और ये सारा कुछ चलता रहेगा, ये चीज़ है। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। जी सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं और आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, कल हम लोग परफॉर्मेक्स मैक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा हमारी कोई लाइव कैंपेन चल रही हो परफॉर्मेक्स मैक्स की और उस पर रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए हो, हम लोग उस चीज़ को लेते हुए हम लोग ना डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स को, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग एड्स को डिस्कस करना है। शॉपिंग एड्स को डिस्कस करने के बाद जो है ना, हमारा जो एक फाइनली जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो वर्क है ना, मतलब जो हमारी लर्निंग जो है ना, वो सारे कुछ हमारी एंड हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह के स्क्रिप्ट्स हो गए। स्क्रिप्ट्स अभी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा किस तरह से वर्क करता है स्क्रिप्ट्स का फॉर्म, ठीक है ना। और सर गूगल मर्चेंट पे भी दे दें लेक्चर। हाँ, गूगल मर्चेंट सेंटर वही शॉपिंग एड्स ही है। हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करते हुए हम लोग इसको एंड कर देंगे, ठीक हो गया। हमारे लेक्चर जो है एंड हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा, और हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, ये स्टिल अवेलेबल रहेगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इनफ। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों से अभी भी सब लोगों से मुझे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपना क्या कहते हैं, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में लेकर आएँ, रेलिवेंट टू गूगल एड्स करें उसको, ठीक है ना। और दूसरा ये कि
जो पोस्टिंग का जो तरीक़ेकार बताया ना, आप पोस्टिंग के ऊपर वर्क करें। डेली की जी एक सर। पोस्ट बनाएं आप, जितना आपने स्टडी किया पीछे से अभी तक वो सारों को करवाएं। और उसके अलावा मैंने आपको वैसे भी क्या कहते हैं रिकॉर्डेड है लेक्चर, और कुछ मैंने आपको इस तरह के भी क्या कहते हैं ओपन करके मैंने दिखा दिए आपको प्रोफाइल्स, जहाँ से आप आइडियाज़ वगैरह ले सकते हो। इवन कि आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर जाके गूगल एड्स लिखो, गूगल एड्स का जो ऑफिशियल चैनल आ जाएगा वो, उसको आप सब्सक्राइब भी करो। वहाँ पर जितनी अपडेट्स आती हैं अपडेट्स को आप शेयर करो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, ठीक है ना। आप शेयर करो, हर ग्रुप में जाकर शेयर करो नॉलेज, ठीक है ना। उससे आपकी प्रेजेंस भी बनेगी और ये सब कुछ होगा। ओके सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। और ये लेक्चर भी अल्लाह वैसे भी हाफिज़। एंड होने वाला है, रिकॉर्डिंग जी जो सर। है। ओके सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, टेक थैंक यू केयर। सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।